अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है जिसमें क्लॉजेस को डिफाइन किया गया था और उसके फर्दर टाइप्स नाउन डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को किया गया था। इनके हम सब टाइप्स के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि क्लॉजेस जो डिपेंडेंट है आपके पास उसकी डिफरेंट सब टाइप्स भी हैं। पहली जो सब टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होती है? A noun clause is a type of dependent clause that plays the role of a noun. It has its own subject and predicate. अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ये तो डेफिनेटली हर क्लॉज के लिए ही है कि क्लॉज होता ही वो पार्ट है सेंटेंस का जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। अदरवाइज कोई भी पार्ट जो है सेंटेंस का या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो कभी भी क्लॉज बन नहीं सकते। नाउन क्लॉज के लिए जो जरूरी है वो ये है कि ये ऐसी टाइप होती है डिपेंडेंट क्लॉज की जो कि किस चीज का फंक्शन परफॉर्म करती है, वही फंक्शन जो कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन परफॉर्म करता है। जैसे नाउन किसी चीज का, जगह का या इनका नाम होता है, इसी तरह नाउन क्लॉज भी किसी प्रॉपर चीज को डिफाइन करने के लिए यूज होती है, किसी नाम की जगह पे यूज होती है, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के लिए यूज की जाती है। लेकिन होता क्या डिफरेंस है कि ये ऐसा पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। Number one is I like what I see. What I see is noun clause. अब ये किस तरह से है? आप देखें, जैसे आप कह सकते हैं I like apples. Apples आपके पास क्या चीज़ है? नाउन। तो वो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, वही वाला फंक्शन what I see कि मैं जो कुछ भी देखता हूँ उसे मुझे I like है, ठीक है? सेकंड एग्जांपल की तरफ चले जाओ। I know that patience has its limits. अ, ये इसी तरह से जैसे आई नो यू कोई प्रोनाउन आ जाए, या आई नो मिस्टर अली कोई नाउन आ जाए, तो ये उसी की जगह पे पूरे के पूरी क्लॉज आपके पास आ रही है। एक और एग्जांपल्स देख लो। आई नो दैट इट हैपेंड। अगेन यहाँ पे वही वाले एग्जांपल जो हमने ऊपर किए, आई नो और उसके बाद दैट इट हैपेंड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आई से इज ट्रू, और लास्ट वन है शो मी हाउ दे वर्क। अच्छा, आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि व्हाट, दैट या फिर हाउ ये डिफरेंट क्यों हो रहे हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों को आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका इजी मेथड ये है कि जो अंडरलाइन पार्ट आपके पास आ रहा है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, आप उस अंडरलाइन पार्ट को हटाओ और उसके साथ ना क्वेश्चन टैग्स जो हमारे पास होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये बना के देख लो। अगर आपका व्हाट का क्वेश्चन बनता है तो फिर वो आपके पास नाउन क्लॉज बनती है, और अगर कोई और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आता है तो फिर वो नाउन क्लॉज नहीं है बल्कि आप एडजेक्टिव या फिर आप उसको जाके आगे एडवर्ब में चेक करोगे। तो पहली स्टेटमेंट को हम देखते हैं। आई लाइक व्हाट आई सी। अगर इस व्हाट आई सी की जगह मैं हटा दूं इसको और यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊं, आई लाइक व्हाट, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? आई लाइक व्हाट। और हमेशा याद रखो बच्चों के वर्ड के आंसर आपके पास क्या बनेगा? नाउन क्लॉज। तो जब भी पेपर में आपके पास आता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपने वर्ड्स नहीं याद करने कि ये वाला वर्ड होगा या वो वाला वर्ड होगा तो फिर हमें पता चलेगा नाउन क्लॉज है। बल्कि क्या करना है कि क्वेश्चन बना के देख लेना है। अगर वर्ड के क्वेश्चन में उसका आंसर आता है तो फिर वो आपके पास नाउन क्लॉज है। लेट मी, आई लाइक व्हाट आई सी। तो जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं आई लाइक व्हाट, तो आंसर में क्या आता है? व्हाट आई सी। सेकंड वाले को देख लो। आई नो दैट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। इसका क्वेश्चन बना के देखो। आई नो व्हाट, आई नो व्हाट, तो फिर आपका आंसर क्या बनता है? दैट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। अगर आप इसको देखो, कोई और वर्ड यहाँ पे डालने की कोशिश करो, क्वेश्चन वर्ड, जैसे आई नो हाउ, तो वो नहीं बनता। आई नो व्हाई, वो भी नहीं बनता यहाँ पे। ये हमेशा आंसर किसका बनेगा? व्हाट का आंसर। तो जब भी आपके पास व्हाट का आंसर बनती है आपकी स्टेटमेंट, तो वो आपके पास क्या चीज बन जाती है? नाउन क्लॉज। बस ये सिंपल सा इसका तरीका है। और जब भी आपके पास कोई भी अंडरलाइन पार्ट आता है पेपर में या कहीं पे भी, तो आपको इसी तरह से पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बनाओगे उसका और फिर उसके बाद जब आप उसका क्वेश्चन बना लेते हो, जो वर्ड का आंसर बनता है वो आपके पास हमेशा क्या रिजल्ट होगा? नाउन क्लॉज। इतनी सी ये बात है। थैंक यू।